एक जानिब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खतरे में नजर आ रही है तो वहीं दूसरी जानिब अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या हुकूमत की इस कश्ती से छलांग लगाने जा रही है। पहले तो यह खबर आई कि मोहसिन नकवी बहुत जल्द यह हुकूमत छोड़ देंगे, ओहदा छोड़ देंगे, लेकिन अब आसिफ अली जरदारी के हवाले से हामिद मीर साहब ने बहुत बड़ी खबर दे दी है। क्या तैयारी हो चुकी है, कब क्या होना है और कैसे होना है, और निजाम के लिए मुश्किलात किस तरह से बरोज सोमवार बढ़ना शुरू हो जाएंगी, यह समझना जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 अगस्त 2026 इतवार का दिन। नादीन कराम, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर बहुत कुछ चल रहा है और यकीन माने कि इस वक्त समझ नहीं आती कि होने क्या जा रहा है, सूरत हाल क्या बनने जा रही है और कौन सा प्लेयर किस सफ में खड़ा होगा व्हेन दिस पॉलिटिकल वॉर इज ओवर। यानी जब यह सियासी जंग खत्म होगी, कौन कहां पर खड़ा होगा जब ये धुंध छटेगी और हमें पता चलेगा कि किसने अपनी पोजीशन बदल ली, किसने अपनी साइड बदल ली। एक जानिब मोहसिन नकवी साहब है, एक जानिब नून लीग की हुकूमत है, एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट है, एक तरफ जुडिशरी है, और इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब 4-5 बड़ी खबरें, 4-5 बड़े दावे मैं जब आपके सामने रखूंगा तो कड़ियों से कड़ियां मिलना शुरू हो जाएंगी। और आसिफ अली जरदारी ने तैयारी शुरू कर दी है ऐवाने सदर खाली करने की। यह एक खबर सिस्टम के लिए, निजाम के लिए, निजाम हुकूमत के लिए बिजलियां बनकर गिरने के लिए काफी है। सारी अपडेट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। और सबसे अहम यह कि इस पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, यह आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सिर्फ ओपिनियन आपके सामने न रखूं बल्कि फैक्ट्स आपके सामने रखूं, ताकि ओपिनियन आप अपनी खुद एक्सप्रेस कर पाएं और अपनी ओपिनियन फॉर्म कर पाएं, बिकॉज दैट इज व्हाट ट्रू जर्नलिज्म इज। वरना साइड्स ऑफ द स्टोरी सुननी है। Political workers disguised as journalists, if you want to listen to them, that is another choice. उससे खुशी तो होती है कि आप जो नैरेटिव एक सुनना चाह रहे हैं, बट ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिविटी जो है वो भी हमने अचीव करने की कोशिश करनी है, और एक काविश है हमारी कि हम इस तरह से चीज़ों को लेकर चलें। आई होप आप इसे अप्रिशिएट करेंगे और इसमें हमें सपोर्ट भी करेंगे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो 2-3 बड़ी चीज़ें, जल्दी जल्दी 4-5 चीज़ों का बैकड्रॉप। नजम सेठी साहब ने एक तो खबर दी कि मोहसिन नकवी साहब इस निज़ाम को छोड़ सकते हैं। दूसरी खबर यह आई कि शहबाज शरीफ साहब ने पहली मरतबा मोहसिन नकवी की वजारत में उन्हें बताए बगैर उनके 2 चहीते अफसरान को नोटिस जारी कर दिए, उनसे वो एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो कॉल करना शुरू हो चुके हैं। अच्छा, तीसरी बड़ी चीज़ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके अंदर अब यह कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी तो ठीक है बंदा, नून लीग का मसला है, इसलिए मोहसिन नकवी को नहीं डाला गया तौहीन अदालत की दरखास्त में, कहीं वो ना अहल हो जाए। फिर इस सबके अंदर याद रखिएगा कि हामिद मीर साहब ने यह भी कहा कि मंडे, या ये एक चीज ज़हन में रखनी है, हामिद मीर साहब 2 पार्टीज की बड़ी अंदर की इंफॉर्मेशन रखते हैं। एक मौलाना फजल रहमान की पार्टी JUI और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यह आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, मेरे ही टॉक शो के अंदर कादिर मंदोखिल साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी पोजीशन तो नहीं कह रहा, जुमे के दिन कहते हैं मेरे शो में कि मैं लेकिन कहूंगा कि PTI ये कहती है ना कि पीपल्स पार्टी आए ऑपोजिशन में बैठे, क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो उन्होंने कहा मैं PTI को मशवरा देता हूं कि आप तहरीक अदम एतमाद ले आए शहबाज शरीफ के खिलाफ, पता लग जाएगा पीपल्स पार्टी हुकूमत में है या ऑपोजिशन में, हमारा भी इम्तिहान हो जाएगा। अब हामिद मीर साहब ने यह कहा कि मंडे के दिन ऑपोजिशन का इकट्ठ होने जा रहा है, शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने महमूद अचकजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास से क्यों मुलाकातें की? क्या ये PDM बनने जा रही है एक और, जिसमें मौलाना भी होंगे, जिसमें बिलावल भी होंगे, लेकिन जिसमें नून लीग के बजाय इस दफा मिसिंग पीस ऑफ द पजल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी? और क्या शहबाज शरीफ साहब को इस तरह से निकाला जा सकता है? फिर इस पार्लियामान में कौन नया शख्स आएगा? और शहबाज शरीफ साहब के निकाले जाने से पहले क्या मोहसिन नकवी साहब इस कश्ती से छलांग लगा देंगे? सेकंड चीज ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो निजाम से बागी हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि देखिए मैच फंसा हुआ है, निजाम को PTI की जरूरत है तो पीपल्स पार्टी को भी PTI की अब जरूरत है, क्योंकि अगर आपने नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से आइन में तरमीम करनी है तो सिस्टम को यह चाहिए होगा कि PTI वोट कर दे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तो मौत है, वो अपनी सियासी मौत के परवाने पर क्यों दस्तखत करें, क्यों सिंध को तकसीम करें? बहुत से एरियाज पर से उनका होल्ड चला जाएगा। तो पीपल्स पार्टी तो ये नहीं करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हम PTI को अपनी साइड पर रखें,
लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सूबे ना बने, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ जाए, एक कौमी हुकूमत की बात हो और एक ऐसा बंदा आ जाए जो पीपल्स पार्टी, जेयूआई, पीटीआई, इन सब के लिए काबिल कबूल हो। अब वो बंदा कौन इस वक्त बनने की पोजीशन में है या बनने की कोशिश कर रहा है, वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं, जिसके साथ पीपल्स पार्टी भी कंफर्टेबल हो सकती है और फिर सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस आए कि फिर नए इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जाए उसके बाद, और ये सारा मामला मुद्दत पूरी करे असम्बली, लेकिन एक कौमी हुकूमत मतलब सब उस हुकूमत के अंदर हो। अब सबसे आम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन इकराम के इस सारे मामले के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि शर्जील मेमन साहब जो हैं उन्होंने भी एक बयान दिया और उन्होंने आज फिर कहा है कि इमरान खान को इलाज की सहूलियात ज़रूर मिलनी चाहिए, सियासी मफादात के लिए किसी बीमार शख्स के इलाज में रुकावट डालना मुनासिब नहीं, अदालत के फैसले से बढ़कर किसी का फैसला नहीं। यानी वही बात कि ये तौहीन अदालत हुई है और इमरान खान के हक में पीपल्स पार्टी आकर खड़ी हो गई है। मेरे लिए ये भी एक बड़ी अलार्मिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर मोहसिन नकवी साहब के लिए पीटीआई का नरम गोशा, भाई ये भी हमने देखना था। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपको याद होगा अलीमीन गंडापुर साहब ने कुछ इंटरव्यूज दिए थे, बड़े मशहूर हुए थे केपी हाउस के बाहर। एक इंटरव्यू मैंने लिया था, एक इंटरव्यू नदीम मलिक साहब ने लिया था, ये 2 ही इंटरव्यू हुए थे। फिर अगले दिन मालिक साहब ने भी एयरवाई के लिए इंटरव्यू किया। तो वो इंटरव्यूज जो थे उन्होंने बड़ी हेडलाइंस बनाई, बड़े वायरल हुए। उसमें नदीम मलिक साहब के साथ भी गुफ्तगू की, गंडापुर साहब ने मेरे शो में भी उन्होंने एक बात की थी कि मोहसिन नकवी ने जितना पीटीआई के लिए काम किया है ना और कोशिश की है वो बहुत ज्यादा है। अब पीटीआई की अपनी लीडरशिप ये कह रही है, नाम नहीं डाला आपने तौहीन अदालत में, और अब इवन अंदर खाते ये बातें हो रही हैं। पीटीआई के अपने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा गया कि ये नून लीग की शरारत है, एस्टैब्लिशमेंट तो इस मामले में थी नहीं और इसलिए हमने अब सिर्फ नून लीग को रगड़ना है ताकि जो एक कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश हुआ है वो ना बंद हो जाए। कुछ पीटीआई के बाहर बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि इस पर तनकीद भी कर रहे हैं। शहजाद अकबर साहब का मैं ट्वीट देख रहा था। देखिए, हर साइड की ओपिनियन रखनी चाहिए ना। उन्होंने कहा कि हमें अभी भी पता चला है मोहसिन नकवी हमारा भाई निकला है जी, मोहसिन नकवी तो हमारा भाई है। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, किस तरफ को जा रहा है, आपको पता है। अब पीपल्स पार्टी क्या इस निजाम को छोड़ देगी? पीपल्स पार्टी पे ताना है ना भाई, आप कहते हैं हुकूमत का हिस्सा नहीं, सदारत लेके बैठे हुए। हामिद मीर साहब, मैंने पहले बताया था कि हर साफी के ना कुछ सोर्सेज होते हैं। हो सकता है मेरे नून लीग में इतने अच्छे सोर्सेज ना हो, मेरे पीटीआई के अंदर कोई तल्लक वास्ता, और इसीलिए साफी होता है कि उसका सोर्स होता है अंदर से। इंक्लिनेशन किसी की तरफ होना अलग बात है, सोर्स होना अलग बात है। हामिद मीर साहब का जेयूआई में भी बड़ी इंफॉर्मेशन उन्होंने कह दिया तौहीन अदालत तो तहरीक एतमाद की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी, हामिद मीर साहब के जो अंदर तक अप्रोच है ना वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और डायरेक्ट जरदारी साहब। तो अब हामिद मीर साहब ने समर अब्बास साहब के शो में दुनिया टीवी पे एक बहुत बड़ी बात कर दी है, विच आई पर्सनली थिंक पाकिस्तान में किसी सियासी धमाके से कम नहीं है, कि नजम सेठ साहब ने कहा मोहसिन नकवी छोड़ने के लिए तैयार है हुकूमत। हामिद मीर साहब ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब मेंटली तैयार हैं, ही इज रेडी टू लीव दिस गवर्नमेंट, ही इज रेडी टू लीव ऐवान सदर। वो ऐवान सदर छोड़ने पर रजामंद हैं, आमादा हैं और वो ऐवान सदर छोड़ सकते हैं। बल्कि शफी जान साहब जो है हमारे दोस्त, मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और उन्होंने समा टीवी में अब सार आलम साहब के प्रोग्राम में बात कर ही दी है। अब खुली बात हो गई, खुली डुल्ली बात होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा जो है शफी जान साहब, उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ आई है और इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे क्योंकि अदम एतमाद पीपल्स पार्टी के बगैर मुमकिन नहीं। और इन्होंने कहा कि हम हर आइनी रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे हम हुकूमत को गिरा सकें। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसे भी अगर इसमें निशानी अगर कोई समझना चाहे, इसमें अगर कोई एनालाइज करना चाहे और किसी को समझना हो कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, और शहबाज साहब के सर पे तलवार लटक गई नाअहली की बिला वजह, या वजह है या नहीं है, इन ऑल केसेस मोहसिन नकवी साहब बच गए। नून लीग इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करेगी और क्या ये ग्रेटर गेम है, क्या एक बड़ी कार्रवाई डल रही है? लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। ये ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन पॉलिटिकल लैंडस्केप इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान की वैसे सियासत हमेशा से इंटरेस्टिंग रही है। ड्रामा चैनल से ज़्यादा आपको एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, थ्रिल न्यूज़ चैनल्स पे मिलता है, लेकिन अब तो हकीकी मानों में पहले से भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने जा रही है। जस्ट फास्टन योर सीट बेल्ट्स, ग्रैब योर पॉपकॉर्न एंड गेट रेडी फॉर द पॉलिटिकल थिएटर। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।